आय के आधार पर आश्रम पद्धति में शिक्षा ग्रहण कर रहे गरीब छात्रों को अपनी मांगों की आवाज उठाने पर अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। जब उत्पीड़न की बात विद्यालय के छात्रों के साथ ही एक दलित शिक्षक ने जिला समाज कल्याण अधिकारी के सामने विरोध स्वरूप उठाई तो विद्यालय में हंगामा हो गया। छात्रों ने जिला समाज कल्याण अधिकारी के विरोध में जमकर हंगामा काटा। खाने, ड्रेस, रहने आदि से लेकर अन्य सभी व्यवस्थाओं को छात्रों ने बेहद घटिया स्तर का बताते हुए रविवार की सुबह खाने का बहिष्कार कर दिया। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने पूरे घटनाक्रम को शिक्षक की साजिश करार देते हुए उसको अवमानना संबंधित नोटिस दिए जाने की बात कही है। पूरा मामला मैनपुरी जिले के कस्बा भोगांव के छाछा रोड स्थित आश्रम पद्धति आवासीय विद्यालय का है, जिसमें उस समय हंगामा हो गया जब छात्रों ने 2 दिन पहले बनी पूड़ियों को खराब बताते हुए खाने से इनकार कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर इंदिरा सिंह भी विद्यालय पर पहुंच गई। उनके पहुंचते ही बच्चों ने घटिया खाने की शिकायत की तो उन्होंने स्वयं बच्चों के लिए बनाए गए खाने को चखा, जिसे सही कहने पर बच्चे आक्रोशित हो उठे। उन्होंने अधिकारी डॉक्टर इंदिरा सिंह के विरुद्ध नारेबाजी शुरू कर दी। बच्चों की समस्याओं का समर्थन करते हुए अंग्रेजी के प्रवक्ता सुधीर कुमार ने भी जिला समाज कल्याण अधिकारी के सामने छात्रों की समस्याओं को सही बताते हुए अपने स्टाफ के कुछ लोगों के क्रियाकलापों को शिक्षा जगत के लिए निम्न स्तरीय बता दिया। इस पर विद्यालय के अन्य शिक्षकों ने शिक्षक पर छात्रों को भड़काए जाने का आरोप लगाते हुए पूरी समस्या को उसी शिक्षक की देन बता दिया। इस पर छात्रों ने शिक्षक के समर्थन में नारेबाजी करना शुरू कर दिया। विद्यालय में अचानक फैली अव्यवस्था पर पीआरडी के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद छात्रों पर काबू पाया। जब सीआईबी इंडिया न्यूज की टीम वहां पहुंची तो हमारे संवाददाता को छात्रों ने बताया जो तख्त उन्हें सोने के लिए मिले हैं उनमें से अधिकांश टूटे हुए हैं। वह लोग तख्तों के नीचे ईंटें लगाकर गुजर बसर कर रहे हैं। उन्हें मिलने वाले कंबलों में जुए और खटमल भरे पड़े हैं, जिससे उन्हें चर्म रोग हो गया है। अनदेखी के चलते ठंड में वह तख्तों पर फटे फटाए गद्दे बिछाकर लेटने को मजबूर हैं। खिड़कियों पर शीशे वर्षों से टूटे पड़े हैं, जिससे आने वाली सर्द हवाओं के कारण उनका बुरा हाल है। लगभग 2 साल से जीर्ण शीर्ण हॉस्टल में ना तो पंखे लगे हैं और ना ही पूरे हॉस्टल की वायरिंग सही है। जो वायरिंग है वो खुली पड़ी है, जिससे बरसात होने पर बिल्डिंग में करंट आने से जान जाने का खतरा भी बना रहता है। 2 वर्षों से छात्रों को बैग भी नहीं मिले हैं। 5 रुपए का पेन खरीदने के लिए 20 रुपए खर्च करके बाहर जाना पड़ता है। विद्यालय के छात्र यही नहीं रुके। उन्होंने बताया कि विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कक्षाओं में रजिस्ट्रेशन के नाम 1500 रुपए की वसूली की है। आज तक उनके माता पिता इस वसूली को लेकर परेशान हैं। बच्चों को वसूली के बावजूद तेल, साबुन, तौलिया अपने घर से लाना पड़ रहा है। कुछ छात्रों ने मिलने वाली स्कूली ड्रेस को भी बिना नाप दिए बनवाए जाने के साथ बेहद घटिया स्तर का बताया। विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 6 से लेकर 12 तक के छात्रों ने जिलाधिकारी प्रदीप कुमार से मांग की है कि वह स्वयं आकर हॉस्टल के रखरखाव को यदि देख लेंगे तो शायद उन्हें सर्दियों में होने वाली परेशानियों व घटिया भोजन से मुक्ति मिल सकती है और समय समय पर चर्म रोग आदि की दवाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी। अंकित। ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? खाज। यस। तो यहाँ कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं हुआ तुम्हारा? नहीं। तुमने प्रिंसिपल वगैरह किसी से बोला नहीं ट्रीटमेंट के लिए? बोला था सर, दवाई लेने गए तो नहीं मिली सर। वार्डन क्या नाम है? श्री बीरी सिंह सर। उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की? नहीं। तो ये समस्या कब से है? 8-10 दिन से है। तो आपको छुट्टी नहीं मिली? छुट्टी के लिए 2 दिन तक चक्कर लगाने पड़ते थे, छुट्टी मिलती है। छुट्टी भी नहीं दी? नहीं दी अभी तक। क्या नाम है तुम्हारा? प्रवीण कुमार सर। किस क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास। आज क्या समस्या यहाँ पैदा हुई? सर समस्या ये है हमारे लेटने के लिए बेड नहीं हमें और टूटे फूटे बेड मिलते हैं सर। और मुझे जो पढ़ने के लिए जो रोशनी चाहिए वो सर वो मिल नहीं पाती है। और सर जो मुझे खाना मिलता है वो सही तरीके से मेन्यू के हिसाब से मिल नहीं पाता है सर। और जो बहुत ही बेकार खाना बेकार के हिसाब से मिलता है सर। मुझे पढ़ने के लिए कॉपी किताबों रखने के लिए वो बैग मिलते थे वो भी नहीं मिले हैं सर। 3-4 साल हो गई सर और मुझे बहुत ही सर दिक्कत होती है यहाँ पर सर। और पेन सर लिखने के लिए सर पेन नहीं मिले। और जब सर पानी बरसता है, बारिश होती है सर तो ये बिल्डिंग में करंट आता है सर। ऐसी समस्या कुल ये सारी सब बहुत समस्याएं सर। इसकी शिकायत आपने अपनी प्रिंसिपल से नहीं की? जी सर की थी सर और बहुत सारे लोगों से की है सर। इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं सर। क्या नाम है तुम्हारी प्रिंसिपल? सर श्री अश्विनी कुमार सर। वार्डन कौन है तुम्हारे? ये सर श्री बीरी सिंह सर। क्या नाम है तुम्हारा? लोकेंद्र।
किस क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास में सर। किस स्कूल में? राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ? सर समस्या ये है कि पहले शासन ने कहा था कि रजिस्ट्रेशन की रजिस्ट्रेशन की बात आई तो 150 रुपये लग रहे थे, और इन्होंने जब लेट हो गया ये रजिस्ट्रेशन, स्कूल वालों ने 150 रुपये हम लोगों से नहीं लिए, तो फिर बाद में जब लेट हो गया रजिस्ट्रेशन तो 1500 रुपये फीस ले ली हम लोगों से। हम लोग सर गरीब बच्चे सर, कोई नहीं सर, बच्चे ला ही नहीं पाए, और अभी भी और ये कह रहे हैं कि आपका जो 1500 रुपये हम लोगों से ले लिए गए हैं वो जा कर वापस हो जाएंगे, अभी तक नहीं दिए। किस चीज के लिए लिए थे 1500 रुपये? रजिस्ट्रेशन के लिए हाई स्कूल 10th फर्स्ट ईयर 200 रुपये और 150 रुपये फीस थी, 1500 रुपये ले लिए हैं सर। 150 रुपये की जगह 1500 रुपये? हाँ 15 से लिए हैं सर। और कितने लोगों ने दिए? 9 से सभी लोग 9 से 12 बच्चों ने दिए हैं सर। 9 से 12 तक 40 बच्चे? हाँ सभी ने। और फिर झूठा आश्वासन दिया कि बच्चे ही आपके पैसे लौट जाएंगे, लेकिन अभी तक वापस पैसे नहीं किए गए हमारे, नहीं। लगभग 6 महीने होने और दबाव डाल कर पैसे सर लिए गए। अब वो जो हम गरीब थे बेचारे वो भी सर कैसे भी करके लाए हम, ये निवाल मजबूर घर की छुट्टी दी और तब सर काम करके इसके बाद। हाँ। क्या नाम तुम्हारा? आलोक। किस क्लास में पढ़ते हो? कक्षा 11। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या ये है कि पूरी शिक्षक सामग्री नहीं है, बच्चों को पढ़ने में मतलब सुविधा पूरी नहीं है, और लाइट की बहुत किल्लत रहती है। जब लाइट आती है तब तक कमरों में रोशनी रहती है, बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद जब लाइट चली जाती है तो CFL वाला जो बल्ब है वो बंद हो जाता है, और बल्ब यहाँ पे मौजूद नहीं है तो लाइट का बल्ब नहीं जल पाता है। बच्चों को अंधेरे में रहना पड़ता है, वो पढ़ नहीं पाते हैं। दूसरा, बच्चों की पूरी कॉपी किताबें नहीं है, पेन नहीं है। बच्चे पढ़ने की सामग्री भी बाहर से लाते हैं, बाहर लेने जाते हैं, अपने पैसे से खर्च करते हैं। और बच्चों को जब कोई बात बच्चे अपनी उठाते हैं तो उनको दबाया जाता है कि अगर आप ऐसा करोगे, आप ऐसी डिमांड नहीं करोगे, जैसा मिल रहा है वैसे में खुश रहो, अगर आप ऐसा करोगे हम लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाओगे या ये करोगे वो करोगे तो आप लोगों को हम पेन की नोक से मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपके नंबर घसीट दिए जाएंगे, ये कर दिया जाएगा वो कर। सब बच्चों को डराया जाता है। जब सर ने हमारा साथ दिया तो मैडम ने सर को धमकाया और ये कहा कि आप यहाँ से चले आइए, आप बच्चों को भड़का रहे हैं, आप यहाँ नहीं रुक सकते। इस वजह से सारे बच्चे हमारे साथ हैं। कौन से सर ने साथ दिया? कौन से सर? सुधीर सर, जो हमारे इंग्लिश के लेक्चरर हैं। क्या नाम है तुम्हारा? किशन कुमार। क्या समस्या आ रही है? सर मेरे एक दिन खुजली हो गई थी तो सर मैंने छुट्टी ली, अपने जो दवाई देते हैं उन सर से मैंने छुट्टी ली, तो सर उन्होंने मुझे संस्तुति दे दी। सर मैं अपने वार्डन जी से मैं छुट्टी लेने गया तो उन्होंने कह दिया कि कोई छुट्टी उट्टी नहीं, अपने गार्जियंस बुलाओ। जब मैं घर से गार्जियंस बुलाया सर तो उन्होंने कह दिया कि छुट्टी उट्टी कुछ नहीं हो रही है, आप जाओ घर पे। सर मुझे एक तमाचा मार दिया और भगा दिया यहाँ से। छुट्टी नहीं दी? नहीं सर। इस संबंध में जब जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर इंदिरा सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लगभग 2 वर्ष से उन्हें विद्यालय के छात्रों की समस्याओं को निपटाने के लिए खरीदी जाने वाली सामग्री के लिए बजट नहीं मिल पा रहा है। बजट मिलते ही छात्रों की समस्याओं का समाधान करा दिया जाएगा। उन्होंने रविवार की घटना को अपने खिलाफ शिक्षक सुधीर कुमार का रचा हुआ षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा यदि प्रधानाचार्य ने आंतरिक व्यवस्थाओं को देखते हुए 108 बच्चों से 1500 रुपए की वसूली की है तो उसकी जांच कराई जाएगी। मामला सही पाया गया तो बच्चों के अभिभावकों को विद्यालय बुलाकर उनके पैसे को वापस कराएंगे। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम सुधीर कुमार है, मैं यहाँ पर इंग्लिश लेक्चरर हूँ। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या तो सर कई दिनों से चल रही है, जिसको मैं आवाज उठाने का कई बार प्रयास किया है और मैडम तक अपनी आवाज पहुँचाई है, लेकिन मैडम ने मुझे जो है यहाँ से निकालने की धमकी दी, बल्कि आज तो दे ही डाली, बोले यहाँ से निकल जाओ। समस्याएं तो आपने देख ली हैं, यहाँ पे समस्याएं कई सारी हैं। बच्चों को आज 1 साल हो गई, यहाँ पर बच्चों को अभी ड्रेस मिली है 4 दिन पहले। और अनुशासन की अगर आप बात करती हैं तो अनुशासन बिना किसी गड़बेश के कैसे हो सकता है? आप लिखने पढ़ने का सामान नहीं समय पे मुहैया करा रही हो, कहती हो कि उसका टेंडर होगा, तो टेंडर भी अगर होगा तो उस प्रक्रिया में आप इतनी लेट क्यों हैं? अगर आपने ऐसा सब किया, अन्य उत्तर प्रदेश के जितने भी राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय चल रहे हैं उनको ड्रेस जो है कई माह पहले प्राप्त हो चुकी थी। और बच्चे जब कोई बीमार होते हैं उनको छुट्टी चाहिए, तो छुट्टी के लिए यहाँ पर भेदभाव किया जाता है। जो यहाँ के वार्डन हैं वो सीधा से ये कहते हैं कि जाइए, भाग जाइए यहाँ से, मैं छुट्टी नहीं दूंगा किसी को। ये बच्चों से आप खुद ही पूछ लेते हैं, बच्चे ऐसा होता है,
ऐसा ही यहाँ के टीचर करते हैं, और जो टीचर ऐसे अधिकारियों की चापलूसी करते हैं उनका मैडम जो है कस के जो है पक्ष लेकर के उनके साथ रहती है। हम जैसे अध्यापकों ने आज यहाँ पर इस चीज का विरोध जताया तो मुझको सीधी से यहाँ निकालने की धमकी दी गई, और मुझे ये धमकी दी गई, मेरा श्रीमान जी आपसे अनुरोध है, मैं भले ही निकल जाऊँ लेकिन मेरे बच्चों को न्याय जरूर दिलवा दें। इसीलिए सर हम लोग आज जो विद्यालय में बच्चों द्वारा हंगामा किया गया, तो क्या पूरा ये मामला है? वार्डन पे भी आरोप लगाए गए, आप पर भी आरोप लगाए गए, बच्चों से 150 की जगह 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए गए, विद्यालय में कोई सुविधाएं नहीं है, उनके बेड वगैरह टूटे पड़े हैं, विद्यालय में और भी कई एक समस्याएं हैं, छुट्टी को लेकर भी बच्चों ने हंगामा काटा है। तो क्या ये पूरा मामला है, ऐसा क्यों? मैं आई हूँ यहाँ की समस्याएं देखने के लिए आज संडे के दिन भी, और आकर के मैंने यहाँ पर खाना चेक किया है। अचानक आकस्मिक मेरा दौरा था आज का, और मैंने खाना चेक किया है और खाना ठीक मिला है मुझे। बच्चे भी प्रसन्नचित दिखाई दिए मुझे, बच्चों से पूछताछ किया मैंने, बच्चे खाने संतुष्ट है। मैंने खाना भी खाया है यहाँ पर, स्वयं भी खाना खाया है और मैं भी संतुष्ट हूँ खाने से। खाने को लेकर कोई समस्या मेरे सामने नहीं थी। इसके बाद यहाँ पर एक श्री सुधीर है प्रवक्ता यहाँ पर, उनको मैंने कुछ पूछताछ कर दी, मैं कुछ काम दे रखा था और उसका सही जवाब न देके उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया, कुछ हॉट टॉक किया बच्चों के सामने। तो मैंने उनको कहा कि अभी आप जाइए, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। उसके बाद मैं आ गई दूसरी व्यवस्थाओं को देखने के लिए। तब तक उन्होंने बच्चों को पुरानी बिल्डिंग में ले आकर के हंगामा खड़ा कर दिया, जो कि एक शिक्षक के लिए बहुत बड़ा अनुशासनहीन है। बच्चों के को लेकर के राजनीति नहीं करनी चाहिए। थोड़ी देर पहले ही वही बच्चे सारी व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे थे और उन्हीं बच्चों से ये कहलवाया जा रहा है। तो ये षड्यंत्र के तहत है। श्री सुधीर का यह व्यवहार आपत्तिजनक है। वो इस संस्था में छात्रावास में रहने लायक नहीं है। उनको भी मैं नोटिस दूंगी। उनके व्यवहार के लिए अगर नहीं सुधारते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निदेशक महोदय को भी मैं लिख के दूंगी। जहाँ तक मैं समस्या सुनने ही आई थी, देखने ही आई थी, जो काम मुझे नहीं करने दिया गया, फिर भी ये जितनी भी चीजें हैं, हमारे जो अधीक्षक महोदय हैं वो छुट्टी पे गए हुए हैं और छुट्टी बढ़ा लिया है कुछ पारिवारिक समस्याओं की वजह से। मैं इन सभी चीजों को नोट कर रही हूँ और उनको जल्दी से जल्दी आने के लिए कह के इन समस्याओं को निपटाने के लिए मैं प्रयास करूंगी। लेकिन मैडम, जो वार्डों में बच्चों के आगे जो मैं अभी देखा है जाकर, अंदर बेड वगैरह पड़े हैं, उनमें ईंटें लगी हुई हैं, जंगलों में ग्लास वगैरह नहीं है, सर्दी का मौसम है, हवा वगैरह आती है, तो ये छोटी मोटी समस्याएं हैं। सर, जो आप जहाँ की बात आप कर रहे हैं वो पुरानी बिल्डिंग है और पुरानी बिल्डिंग पूरी तरह खराब हो चुकी है। हम लोग लिख के भी दे चुके हैं और उसका पूरा आगरण समाज का निर्माण निगम की तरफ से जा चुका है वो। और जैसे ही उसकी धनराशि निर्माण निगम को प्राप्त हो जाएगी, पूरी बिल्डिंग गिर के दोबारा से बनेगी। छोटा मोटा काम नहीं, बड़ा काम है उसमें। जहाँ तक बेड की टूटने की व्यवस्था है, वो सुधीर सर ने ही, जो सुधीर प्रवक्ता है, उन्होंने बच्चों से कहकर तुड़वा दिए गए हैं, गद्दे फड़वा दिए गए हैं आपके आने से पहले। और जैसा भी मैं उसको जांच करवा करके और नए गद्दे और उसकी तखत की मांग करके बजट को देखते हुए नया उसको लाने की व्यवस्था कराने के लिए अधीक्षक महोदय को निर्देशित करती हूँ। और जो भी विद्यालय की कमियां होती हैं, मैं आज इसीलिए यहाँ रुकी हुई हूँ, पर उन्होंने माहौल खराब कर दिया है, उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगी जो भी उचित होगी, न्यायोचित। और मैं जो भी समस्या है यहाँ पर है, मैं अभी यहाँ पर रुकी हुई हूँ, समस्याओं को नोट करके मैं उसको प्रयासरत रहूंगी यहाँ पर उसको दूर करने। इस वक्त हम मौजूद हैं राजकीय आश्रम पद्धति आवासीय विद्यालय में, जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। इस विद्यालय में काफी समस्याओं को लेकर आज बच्चों ने यहाँ हंगामा पेश किया है। तो हम विद्यालय में मौजूद हैं, आइए हम बच्चों से जानेंगे कि यहाँ क्या समस्याएं हैं और क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं। क्या नाम है आपका? गोविंद प्रताप। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ पर? क्या दिक्कत है? समस्या कुछ भी हो रही है। समस्या क्या समस्या है? समस्या ये है कि यहाँ पर कोई सामान नहीं मिलता। जो भी सामान अरे पीछे रहो ना यार। 1500 रुपये किस चीज के लिए गए? रजिस्ट्रेशन क्या नाम है? तुम पीछे सर जी, आप पंखे की व्यवस्था नहीं है, पंखे नहीं है और हमारी बिल्डिंग में करंट भी लगता है बरसातों में और सारी चीज कम
यहाँ बच्चे बता रहे हैं तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, खाने की समस्या है, रहने की समस्या है, कॉपी नहीं मिली है, बिल्डिंग में करंट भी आता है। हमारे साथ यहाँ और भी बच्चे मौजूद हैं और भी बच्चों से हम जानेंगे यहाँ किस प्रकार की समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? क्या यहाँ समस्या है, आज किस बात को लेकर यहाँ हंगामा खड़ा हुआ? समस्या ये है सर, मैडम जो यहाँ मेरी सब है ना, इन्होंने ये कहा है सर से कि अभी जो हमारे सर हैं हमारे साथ हैं बच्चों के साथ रहते हैं और जो यहाँ मौजूद रहते हैं टीचर मतलब उनके बारे में आता है, खाना भी मिलता है। टीचर का साथ किस बात को लेकर समस्या सर ये है बच्चों के बच्चे हमारे घर पे बैठे बच्चे का जो रुपये आता है खाने के लिए वो आधा अपने पास रखते हैं, बाकी बच्चा हुआ कुछ तो खाने कहते हैं होटल की तरह मिलता है, खाना सबसे लेकर मिलता है। कौन सी मैडम कहते हैं? समाज कल्याण समाज कल्याण अधिकारी के ऊपर भी एक बड़ा आरोप लगाया है यहाँ बच्चों ने, जो मैडम इनसे कहती हैं कि आधे पैसे टीचर अपने पास रखें और आधे पैसों से जो है बच्चों को खाना पीना है सुविधा। ठीक है, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में मौजूद है, जो आवासीय विद्यालय है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। यहाँ कई एक प्रकार की समस्याएं हैं जिसको लेकर आज यहाँ छात्रों ने हंगामा खड़ा कर दिया है। हमारे साथ यहाँ काफी छात्र मौजूद हैं, अध्यापक मौजूद हैं, तो आज हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या समस्या यहाँ पैदा हो रही है। आप यहाँ पर क्या है? पीछे मैडम ने कहा कि आप भारत में रहें। कई महीने पहले बढ़ चुकी थी, लेकिन हमारे विद्यालय में अभी लगभग जो है 15-20 दिन पहले प्रेस बनी है और मैडम ने अपनी मनमानी ढंग से जो है तो टेंडर करवाया। टेंडर के लिए ये ज्यादा बच्चों को परेशान करती है और बच्चों क्या परेशान, बच्चे तो परेशान वैसे ही है कि टेंडर जब हुआ ही नहीं, उसके बाद में आज 3 महीने से पेन नहीं है। पीछे हमारे यहाँ कार्रवाई की थी, हमारी उनका नाम है डॉक्टर इंदिरा सिंह और उनके द्वारा कई बार हमको ऐसे बुलाया गया। अगर अपनी आदमियों से बात नहीं आओगे, अगर बच्चों फेवर की बात बंद करना नहीं करोगे तो मैं तुम्हें निकाल दूंगी। और आज ये नौबत आ गई, आज ये नौबत आ गई कि मुझे जो है निकालने की धमकी दे डाली। तो मैं जब यहाँ से जाने के लिए तैयार है आप नहीं रहेंगे, आपने अगर मेरी बात को रखा है तो आप यहाँ रहेंगे। आगे मीडिया आपसे अनुरोध है। ये अंग्रेजी के अध्यापक हैं जिन्होंने बच्चों की आवाज को जब उठाना चाहा तो समाज कल्याण अधिकारी इंदिरा सिंह ने इनकी आवाज को दबा दिया और इन्हें विद्यालय से निकाले जाने की बात कही, जिस पर आज बच्चों ने यहाँ उग्र धारण कर लिया है। हो जाएगा। सुनिए पढ़ाई के बारे में बच्चे बता रहे हैं यहाँ पे काफी समस्याएं हैं, यहाँ तार खुले हुए हैं, बिल्डिंग में करंट आता है, कभी भी किसी भी बच्चे के साथ कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है, जिसके लिए यहाँ के अध्यापकों से कई बार कहा जा चुका है, लेकिन किसी भी अध्यापक ने इनकी बात को नहीं सुना। इसी को लेकर बच्चों ने यहाँ उग्र रूप धारण कर रखा है। आज बच्चे यहाँ पर जो है इकट्ठा होकर अपनी बात को रखना चाहते हैं ताकि उनकी समस्याओं को सुना जाए और उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।